नमस्कार। आज आपको बताते हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है और आईएएस की तैयारी के लिए क्या क्या आवश्यक है, कितनी आपको योग्यता चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए और आईएएस एग्ज़ाम के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा बताते हैं आपको। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम। अगर हम गवर्नमेंट सर्विस की तरफ देखें तो ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग जिसको प्रतिवर्ष कराती है। लगभग 1100-1200 वैकेंसी आईएएस की हर साल आती है। उसमें अलग अलग विभाग बटे होते हैं। आईएएस का होता है, आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस भी होती है, आईआरएस होता है, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर होता है, इंडियन रेलवे ऑफिसर भी इसी के द्वारा जाते हैं। तो इसमें अलग अलग पोस्ट रहती हैं। इस बार आपने देखा कि जो आईएएस का होगा उसमें लगभग 180 आईएएस बनाए गए जो डीएम की पोस्ट पे जाएंगे और लगभग 200 आईपीएस बनाए गए इस बार। तो आईपीएस की जो कप्तान होते हैं वो भी इसी के द्वारा निकल के जाते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम के द्वारा ही निकल के जाते हैं। तो भारत की पूरे भारत में जो बड़े बड़े पोस्ट हैं वो सब इसी के द्वारा, आईएएस के द्वारा ही होते हैं। इसकी अगर एज की बात करें तो इसके लिए 21 वर्ष से शुरू होती है और 32 वर्ष तक जनरल एज रहती है। 21 साल से 32 साल और हर साल वैकेंसी आती है। आप अपना देख सकते हैं जब पढ़ रहे हैं तो उसके आधार पे आप उसके लायक हैं, उस एज में फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं, तो उसके आधार पे आप 21 से 32 के बीच में ही डाल सकते हैं। अब ये जनरल के लिए हो गया। ओबीसी के लिए जो छूट रहती है ओबीसी के लिए अलग रहती है, एससी के लिए छूट अलग रहती है। तो वो अलग अलग जो आपको छूट मिलती है वो छूट रहती है, लगभग जो हर एग्ज़ाम में रहती है वो इसमें भी रहती है। अटैम्प्ट की बात करें तो जनरल को 4 अटैम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी को 7 अटैम्प्ट मिल जाते हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहे तो कम से कम 7-8 महीना पढ़ाई अच्छे से कर ले, उसके बाद ही पहले अटैम्प्ट के लिए बैठे। अगर आप बिना तैयार किए और डायरेक्ट बैठ जाते हैं तो आपका पता चलता है कि पहला एक अटैम्प्ट आपने खाली दे दिया। हाँ, अगर किसी ने बाई चांस फॉर्म डाल दिया है और उसे लगता है कि अरे ये तो हमसे गलत हो गया, हमारी तैयारी नहीं हो पाई है और हमारा अटैम्प्ट चला जाएगा, तो अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तो आपका अटैम्प्ट नहीं जाता है। जब तक आप एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तब तक आपका अटैम्प्ट रहेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बता दें आप, एक और भी ये अच्छाई है कि आईएएस के लिए तो आपके पास गिने चुने अटैम्प्ट हैं ही, साथ में जो आईपीएस की वैकेंसी रहती है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो आप यूपी आईपीएस के लिए बैठ सकते हो, राजस्थान आईपीएस के लिए बैठ सकते हो, तो अलग अलग उसके हिसाब से आप बैठ सकते हो। तो अलग अलग जो आपको मिलती है, तो कुल